गुड मॉर्निंग। अभी कुछ बोलो। क्या बोलूं? अभी अजीत सुबह सुबह बोला अभी उठे हैं और मैंने उनको बोला चलो चलो अपना इंस्टाग्राम चेक करो। वो शो मुझे फोटो दिखाओ। मैंने अभी उनकी एक इंस्टाग्राम फोटो डाली है, देखो डालो जो इंस्टाग्राम में देखो। सी लुक एट हिम, he looks so handsome and look at now also handsome। मेरा कैप्शन पढ़ा आपने? कैप्शन क्या लिखा है? कल भी आज भी he is my hero, कल भी और आज भी। माई लिखा है क्या मैंने? हाँ लिखा ऑफ कोर्स। मैं तो मेरा हक है। जगत हीरो नहीं है। हाँ जगत हीरो। देखो कितने अच्छे कमेंट्स आए। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। सब लोग वही बोल रहे हैं हाँ परफेक्ट कैप्शन। क्या है यहाँ पर, बच्चे भी आ गए। हाँ संडे का मॉर्निंग है, ये सीन है। हेलो रिवे, गुड मॉर्निंग। हे बेबी मिस्टर, मेरे पापा आज। हाँ क्या है, मेरे को हमेशा मुंह खोलते हुए दिखा रहा है। ये तो जोकर्स और हम दो परियां। क्या बोलती इसका, क्या बोलती पब्लिक? हाँ हम लोग परियां है ना, ये क्लाउन्स है ना ये बाजू में हमारे। हाँ तो परी लोग को बोलो उड़ने के लिए। हम लोग नहीं उड़ेंगे। हम लोग जोक तो मारते हैं, जोक में तो ठीक है। Mama, What? हर जगह दिखे तू, बस तेरा धूम धाम है, बस तेरा I'm stuck. मेरे पास I'm stuck. I'm stuck. Where are you stuck? किचन में हुई है प्रवेश। चाय रखूंगी फटाफट से। और मैंने कल रात को सब्जी काट ली थी थोड़ी सांबर की, और थोड़ी सब्जी बची हुई है तो आज काट लूँगी। और आज बनने वाला है खाने में, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। सांबर राइस बनाऊँगी। एक मिनट अजीत से पूछते हैं। अजीत बेबी आज खाने में, वैसे बाय द वे आपको पता नहीं है अजीत लव सांबर राइस, तो सांबर राइस खा लोगे आप? हाँ साथ में कुछ सब्जी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ साथ में सब्जी हम लोग बनाते थे पहले, जब भी बच्चे हम लोग ऑफिस जाते थे, बच्चे भी नहीं थे, जिस हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैंने सांबर राइस बनाती थी और साथ में दाल मेथी इन महाराष्ट्रियन स्टाइल। हम लोग सांबर राइस, सांबर दलिया और दाल मेथी ऐसे खाते थे। चलो मैं चाय रखती हूँ, फिर चाय पीऊँगी और फिर आप लोगों से बात करूँगी। इसके लिए मैंने इमली नींबू दी है। सब्ज़ी जो है ये काट ली है, मतलब रात को काट ली थी मैंने। और बैंगन जो है मैं भी काटूंगी। ये 2 बैंगन है, इसमें बीन्स, कुंदरू, पम्पकिन, सूरन, और अगर आपके पास अगर ये है क्या बोलते हैं फली जो है वो डाल सकते हो, गवार डाल सकते हो, दूधी भोपड़ा, सफ़ेद भोपड़ा, जो भी भाजी है सांबर में आप भाजी जाने डाल सकते हो। तो फिलहाल मैंने ये भाजी डाली है, इसमें काट कर रख दी है मैंने रात को। अब मैं रखूँगी चाय। बाबू स्पीड अप कभी आ रहा है? अच्छा मक्खन वाला चाहिए कि घी वाला पराठा चाहिए? घी वाला। कम ऑन ईट इट। चाय भी, चाय खा लेती हूँ। अजीत और हृदय गए हैं, देख रहे हैं अगर बार्बर का दुकान, अगर नाई की दुकान रहेगी तो हृदय के बाल काफ़ी यहाँ तक आ गए हैं, आगे आ जाते हैं, माथे तक आ जाते हैं, तो उसका बाल कटवाने गए हैं अजीत। अगर खुला हुआ रहेगा तो ठीक है, देख के आएंगे वो। और मैंने यहाँ पर सांभर की तैयारी कर रही हूँ।
सांभर बस चढ़ाने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ इन शॉर्ट कैसे बना रही हूँ। सब्जी जो है मैंने काट ली है। यहाँ पर तुअर दाल, मसूर दाल जो है, तुअर दाल जो है 3 कटोरी मैंने ली है 2 कटोरी, तो आधी कटोरी मसूर दाल जो है लाल कलर की वो ली थी। तो 1-2 घंटा मैंने भिगो दिया है इसको। इसमें जो है प्याज, बारीक बारीक प्याज, टमाटर, सारी सब्जियाँ काट के डाल दी है। ड्रम स्टिक नहीं थी घर पे, तो मैं जो सब्जियाँ हैं वही डाल रही हूँ। ओके, मैं डालूँगी हल्दी, थोड़ा सा हींग है, पूरा ये डब्बा डाल दूँगी, बहुत कम बचा हुआ हींग, अराउंड स्मॉल 1 स्पून। ये रहा स्पून, ख़त्म हो गया है। मेरी मम्मी हींग लाई थी कहाँ से, कानपुर से, आपको दिखाती हूँ। ये हींग मम्मी लाई है, सिक्का हींग, और ये कानपुर से लाई मम्मी, और ये बहुत ही बढ़िया हींग है। ऐसे पूरी से एक केटली आती है इसकी, तो बड़ा डब्बा है तो मैंने फ्रिज के अंदर रखा है, तो ये चल जाएगा मेरा आई थिंक 2-3 साल तक आराम से। एंड यहाँ पर अब डालूंगी नमक 1 चम्मच, इसको लगाऊंगी 2 सीटी। और ये कुकर जो है मैंने रखा है इंडक्शन में, क्योंकि ये कुकर इंडक्शन वाला है। 5 लीटर वाला कुकर है, और एक कुकर जो है मेरे पास 3 कुकर है 5 लीटर वाले, तो ये इसमें हो गया। अब इस दूसरे कुकर में बनाऊंगी चावल, क्योंकि सांभर राइस खाते हैं। यहाँ पर अभी मैं बर्तन भी धुल के पड़े हुए हैं, ये बर्तन लगा दूंगी, थोड़ा किचन सेट कर लूँगी, और 2 सीटी के बाद सांभर में तड़का लगाऊंगी। तो ये जो है ये एक क्विक तरीका है सांभर बनाने का, और ये ये मेरा तरीका है। और मैं पहले सांभर का दाल पहले अलग बॉईल करती थी, सब्ज़ी अलग बॉईल करती थी, और फिर बीन्स को अलग से बॉईल करती थी, और फिर सब पानी डालती थी उसके अंदर, पकाती थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता था। तो मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया, और यकीन मानिए उसका टेस्ट और इसका टेस्ट बिल्कुल सेम है। तो एंड यू नो, जैसे जैसे आप काम करते हो, आपको आता है एक्सपीरियंस खाना बनाने का, तो आपको मालूम पड़ता है कि आप किस तरह से काम को जल्दी कर सकते हो, और स्वाद जो है वो भी अच्छा ही रहता है। तो आई एम श्योर कि ये सारे हाउसवाइफ का कोई ना कोई टिप्स और तरीका होता होगा जल्दी फटाफट खाना बनाने का। आपके पास कोई टिप्स अगर है जो आप अपने तरह से करते हैं नो खाना बनाने में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, जैसे कि बाकी लोगों को भी हेल्प हो और मुझे मालूम पड़े अच्छा ऐसा कर सकते हैं। तो नो आई नो आप लोग वीडियो नहीं बनाते, अगर तो वीडियो नहीं बनाते हो तो एटलीस्ट कमेंट में डाल दो कि ये टिप्स है इन दिस वीडियो, तो मैं उनके टिप्स जो है ज़रूर फॉलो करूँगी अगर मुझे नहीं पता है या मुझे लगता है कि हाँ फॉलो करने चाहिए। सो डू कमेंट योर एक्सपीरियंस एंड योर टिप्स इन द किचन, हाउ यू, कैसे आप फटाफट खाना बनाती हो, क्या करती हो, जैसे कि नो आपका हेल्प हो। अब मैं किचन में बर्तन लगा दूँगी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सांभर चढ़ा के बैठ गई हूँ यहाँ पर आके, 10 मिनट बैठूँगी, आप लोगों से बात करूँगी, और मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है देखती हूँ, पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ, और रिप्लाई भी करती हूँ, बट कभी कभी मुझे कमेंट रीड करने में देर हो जाती है, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। और मैंने देखा है कि कुछ ऐसे मतलब 1-2 बोलूँ, ऐसे कुछ यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो मुझे फॉलो करते हैं, और जो कि मतलब शिद्दत से मेरे हर वीडियो में ख़राब कमेंट करते हैं, बहुत नीचे दिखाते हैं मुझे, और बहुत बुरा भला कहते हैं मेरे घर वालों को, परिवार वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे सास ससुर के लिए भी बोलते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि यार तुम मेरे सास ससुर को तो बख्श दो कम से कम, वो तो इस वीडियो में है भी नहीं, वो तो व्लॉग में भी नहीं आते हैं या नहीं है, मुंबई में साथ में नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो मतलब अभी अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे इसलिए ना वो कमेंट देखते हो थोड़ा बुरा लगता है, बट ठीक है, आप बोलोगे कि अभी आप सोशल मीडिया में आए हो, आपका अकाउंट पब्लिक है, कमेंट बॉक्स ओपन है, तो हम तो चाहे लिखेंगे। तो हाँ, मुझे मालूम है कि आपको पूरी आज़ादी है, आप आके लिखते हो, आपको लगता है कि आपका हक है आके बुरा भला बोलना किसी के कमेंट बॉक्स में आके, वीडियो में आके। और पता नहीं, मतलब मुझे उनके ऊपर गुस्सा तो कम, मुझे उनके ऊपर जो ऐसे लोग हैं उन पे तरस बहुत ज़्यादा आता है कि उनकी लाइफ में मतलब कुछ बचा ही नहीं है, कि जो मेरे वीडियो में आके और बस मुझे फॉलो करते ही इसलिए है कि मुझे नीचा दिखा सके। मतलब उनका खाली काम ही यही है कि हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो खाली एक वीडियो में लिखेंगे, मतलब उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जो कंसिस्टेंटली काफ़ी वीडियोस में लिखते हैं, हर वीडियो में उनका कमेंट रहता है, हमेशा मतलब कर्ज करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, मतलब कि आपको लाइफ में कुछ काम नहीं है, मतलब उनके पास कोई और काम ही नहीं है। मतलब देखो ज़रा,
तो मुझे तो उनकी जो हालत है उस पर तरस आता है कि कैसे किस तरह से इतने लोग का मोरल डाउन हो गया है, कैसे उनकी फितरत हो गई है कि वो बस अब मैं क्या बोलूँ। और एक तरफ पे ऐसे लोग हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इतना प्यार देते हैं और हमेशा अपना प्यार बांटेंगे, कमेंट में लिखेंगे, अपनी घर की बातें मुझे बताते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। मुझे इतना अच्छा लगता है वैसे कमेंट्स पढ़ के। तो मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे लोग तो, खराब लोग तो है ही, बट ये जो अच्छे लोग हैं ना, इसके वजह से मैं कमेंट पढ़ती हूँ। पता है, खाली बस मैं उन अच्छे लोगों के लिए कमेंट रीड करती हूँ। और जो भी मुझे ख़राब कमेंट करते हैं, बार बार करते हैं, उनको लगता होगा कि मैं उनका कमेंट का रिप्लाई करूँगी, उनको मैं उल्टा बोलूँगी, वापस जवाब दूँगी। तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं कभी भी आपके कमेंट का, स्पेशली नेगेटिव कमेंट का, तो मैं कभी रिप्लाई ही नहीं करूँगी। जो मुझे अच्छा कमेंट करते हैं मैं उनको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, उनको मैं हार्ट दूँगी। और मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी कभी कभी कोई गलती कर देती हूँ, मुझे मालूम है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है या मैं कुछ गलती कर रही हूँ या मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए, एडवाइस दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल चाहिए आपकी एडवाइस। तो आप ऐसा मत लेना कि मुझे आप कुछ बोलो मत कि मुझे बुरा लगेगा, ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। मैं अपनी लाइफ जो है आप लोगों से शेयर करती हूँ। और किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ना ही मैं परफेक्ट हूँ। मुझे पता है मैं काफ़ी चीज़ें जो है मुझे चेंज करनी चाहिए, बट जो ज़रूरी है मैं वो करूँगी, जो ज़रूरी नहीं लगता है मुझे मैं वो नहीं करूँगी। बट मैं आपके सजेशंस और एडवाइस ज़रूर सुनूंगी और उनको मैं अपनाने की कोशिश भी करूँगी, अगर मुझे वो सही लगेगा तो, अगर मैं कर सकूँगी तो। एंड आप लोगों का प्यार है, बस इसलिए मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, वरना मैं कब से व्लॉग बनाना बंद कर चुकी होती। और जिन लोगों को लगता है कि व्लॉग बनाने से बहुत पैसे मिलते हैं और बहुत सारा यूट्यूब की अर्निंग होती है, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरे इस महीने का खर्चा भी निकलता नहीं है यूट्यूब की अर्निंग से। इतनी अर्निंग होती ही नहीं है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा कमाई कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी अर्निंग के लिए तो बिल्कुल मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ। ये मैं बना रही हूँ अपने मेमोरीज़ के लिए, मेरे बच्चों के लिए। जब मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे और जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, तो वो लोग दे कैन गो एंड दे कैन स्टिल सी कि उनकी दादी कैसी है, उनकी नानी कैसी है। एंड वो अपने निष्ठा और हृदय जो है, अपना चाइल्डहुड डेज को फिर से रिलीव कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास खुद का कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत ही कम चाइल्डहुड फोटो, मेरे बचपन की फ़ोटोज़ जो है ना बहुत कम है। मेरे पास वीडियो तो कोई है ही नहीं। मतलब मेरी मम्मी पापा के पास वो कैमरा नहीं था कि हम लोग ऐसे वीडियो बना सके, तो मेरे पास तो कोई वीडियो है ही नहीं। और मेरे पास मेरी बचपन की फ़ोटो जो है वो खाली 1 या 2 रहेगी। मेरी फ़ोटोज़ है मेरे पास जब मैं 8 साल 9 साल की थी, उसके बाद से मेरी फ़ोटो है, जब मैं निष्ठा की उम्र की थी। तो मेरी बाय बर्थ होने की फ़ोटो तो है ही नहीं। मतलब मैं छोटी हूँ, 8 महीने की, 9 महीने की, 1 साल की, वो तो फ़ोटोज़ है ही नहीं मेरे पास, मैंने देखी ही नहीं है। मेरी खाली बस एक फ़ोटो है जिसमें मैं 1.5 साल की हूँ, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई सब साथ में हैं, उनकी साथ में फ़ोटो है। उसके बाद मेरी फ़ोटो है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में हूँ, और फिर कुछ वो भी बहुत खाली कम 1 या 2 फ़ोटो होंगी। उसके बाद मेरी सारी फ़ोटोज़ जो है वो जब मैं कॉलेज में चली गई तब की फ़ोटोज़ हैं। क्योंकि तभी के ज़माने में फ़ोटोज़ खींचते नहीं थे, या जो भी कैमरा नहीं था, जो भी था। तो मुझे ना बहुत मिस होता है कि मेरे पास मेरे बचपन की कुछ यादें नहीं हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं ये सब यादें बना रही हूँ अपने परिवार के लिए। और ये जब सांबर की सिटी हो गई है और वो जब देखेंगे मेरे ऐसे व्लॉग्स कि मेरी मम्मी ऐसे करती थी, और अभी भी इनफैक्ट बच्चे देखते हैं जब अपना व्लॉग, रिदे का लास्ट ईयर का बर्थडे का व्लॉग, निष्ठा का बर्थडे का व्लॉग, वो बच्चे देखते हैं तो उनको इतनी खुशी होती है, मम्मा ऐसे बोलते हैं। तो ना इट्स वेरी नाइस, मतलब मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग बोलोगे कि आप अपलोड क्यों करते हो अगर आपको पर्सनल रखना है, तो देखिए होता क्या है कि अगर आप ऐसी रूटीन बन जाता है आपका, अगर मैं अपलोड नहीं करना है, मुझे यूट्यूब में नहीं डालूंगी ना मैं, तो मैं ब्लॉग भी नहीं करूँगी, वो मुझसे होगा ही नहीं। तो वो कंसिस्टेंसी आने के लिए कि मैं रेगुलरली अपना जो है मेमोरीज इकट्ठे करूँ या मैं ब्लॉग बनाऊँ, उसके लिए मुझे अपलोड करना ही पड़ेगा, करूँगी अपलोड। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने योगा क्लास लगाई है, ठीक है, और अगर क्लास जाती हो योगा के लिए, जुम्बा के लिए, तो आप क्लास लगाई है आपने तो आप ज़रूर जाओगे।
बहुत कम मिस करोगे। बट अब वही चीज़ घर पे टीवी देख के फॉलो करने के लिए सोचोगे तो आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर आपको अरे छोड़ या कंटाला, बोर हो जाएगा, कंटाला आ जाएगा, नहीं करोगे आप। तो यही चीज़ होती है विद व्लॉग। मुझे पता है कि मुझे अपलोड करना है यूट्यूब में हफ्ते में 2 बार 3 बार, जो मैंने डिसाइड किया है, तो मैं एटलीस्ट कुछ तो व्लॉग करूँगी। ओह, हु इज द बॉस, हु इज द हीरो? Now. नीरे, डू यू नो स्पेलिंग ऑफ बॉस? BOSS. स्पेलिंग ऑफ फ्लॉस? FLOSS. Wow. Okay, now come the tough one. Spelling of gross? GOSS. No, not ghost. Gross? Okay, cross. K No, C. not cross nahi, gross. Gross? Okay, GROSS. And spelling of cross? CROSS. Spelling of love? LOVE. Acha, how you know spelling of love? Who taught you? I Huh? didn't know. Oh. रिद्धि का डांस चल रहा है। ओहो, ओहो, look at him. अजीत, चले, चले, हाँ, टेरेस पे जाना ना जो यार, बच्चों को लेके जाओगे आप, हमने कहा था सामने आएंगे हम लोग, चलो चलो, वी हैव टू गो, चलो चलो। मेरे पास कुछ लिखा है उसने, ABC बीट बॉक्स, BEAT, हाँ, want to do ABC beat box? Okay, do it. Come here, what is this first to tell? What is this? Don't be shy. Okay, I'm very sorry. Why are you shy? Dog box, beat boxing. Okay. It's ulta, right? It's ulta. It's okay, okay. It's okay. Okay. Come closer and see here. Here. Again from start. Here, see here. That one? Yeah. Okay, do it. See here. I'm the one that brings you papa for Bobby. Ooh, You there? Come on. Want to sit down on this? Want anything? Ask Mama, okay? हाँ, आजू जरा मिक्स कर दो तेरा बैठ कुछ अच्छे से, ऐसे तो गोल गोल फकी गोल गोल करना, गोल गोल गोल। हाँ ला रही हूँ, गिरना नहीं चाहिए, ला रही हूँ। Some people is going to be a
यहाँ पर ऑन करूँगी मैं डेयरी मिल्क। नॉट नाउ, यू वांट मेंदू वड़ा 1 2 मेंदू वड़ा मैंगो 2 मेंदू वड़ा, ओके। आज देखते हैं मम्मा ने डिनर में क्या बनाया है। तो आज बन रहे हैं गर्मा गर्म मेंदू वड़ा। लग गई है प्लेट, ये है निष्ठा की प्लेट, उसको देती हूँ सबसे पहले। हे बेबी, मैं और दे रही हूँ बना के गर्मा गर्म, एंजॉय। और जैसे कि पता है आपको, मैंने आज सांभर बनाया था लंच में, सांभर बच गया तो मैंने सोचा चलो मेंदू वड़ा बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये गर्मा गर्म बन रहे हैं। आपको पता है मैं कैसे बनाती हूँ मेंदू वड़ा? ये रही छाननी, इससे बनता है। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं है तो मैं वीडियो ढूंढ के फिर से अपलोड कर दूँगी। हो रहे हैं मेंदू वड़ा। अभी मैंने बाहर से सारे कपड़े उतार लिए क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, देखिए। और काफ़ी विंडी है क्योंकि गुजरात कोस्ट से एक साइक्लोन जो है वो पास होने वाला है, मंडे मॉर्निंग या भी हो रहा है। उसका नाम क्या है? टॉक्टिक समथिंग उसका नाम है, TAUTEA की। तो वो गुजरात कोस्ट के यहाँ से पास होने वाला है और प्रेडिक्शन किया है कि महाराष्ट्र, कोंकण एरिया में और गुजरात में काफ़ी बारिश होने वाली है और शायद हल्की फुल्की बारिश मुंबई में भी होगी। तो गोवा, कोंकण एरिया साइड में बारिश हो रही है और जोर से बारिश होगी और कल सुबह वो साइक्लोन जो है पास होने वाला है। वैसे तो इंडिया मतलब मुंबई में काफ़ी ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ हवा भी नहीं है, बट अच्छी ऐसी ब्रीज चल रही है। और जब हम लोग आज सुबह नहीं, शाम को जब टेरेस गए थे अराउंड 5:30, तो हवा चल रही थी थोड़ी बहुत, पर वो जो हवा थी वो बहुत गर्म हवा थी। इट वॉज नॉट एट ऑल प्लेजेंट और बहुत गर्मी लग रही थी। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, बारिश आने के पहले एकदम ह्यूमिडिटी हो जाती है एटमॉस्फेयर में, वैसा हो गया था। अब मैंने यहाँ पर सारे कपड़े रख दिए हैं, सारे कपड़ों मुझे फोल्ड करना है, सब सेट करना है, बच्चों का बेड सेटअप करना है, जैसे वो यहाँ पर आके सो सके। और अजीत अंदर लेके हुए खाना खा लिया है। और स्पेशली जब तलावा खाते हैं तो उसके बाद यू फील वेरी स्लीपी एंड नो थके लगते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थकावट होती है, थकावट नहीं, आलस आता है काम करने के लिए। बट ये काम भी ज़रूरी है कि बाहर हवा चल रही थी इतनी ज़ोर से कि मुझे लगा कपड़े सूख गए हैं तो उतार लेती हूँ, तो रात भर में कपड़े पता नहीं यहाँ वहाँ कहाँ चले जाएंगे। वैसे हम लोग क्लिप लगाते हैं कपड़ों में, बट स्टिल इतनी हवा है तो चलो अभी कपड़े फोल्ड करती हूँ। और फिर अभी रात के हो रहे हैं 10:20, 10:20 हो गए हैं। और मैं बच्चों को बोल रही हूँ, मैंने अजीत को बोला चलो वॉक करने चलते हैं, अजीत रेडी नहीं हो रहे। बच्चों को बोला चलो लेट्स गो फॉर साइकिलिंग, वो भी रेडी नहीं हो रहे। अगर हुआ तो मैं अकेले जाऊँगी वॉक करने नीचे, और वो तो साइकिल भी करूँगी क्योंकि अच्छी हवा चल रही है इसलिए। फ़िलहाल तो घर का फ़ैन भी जो है उसकी हवा खा के काम कर लेती हूँ। रहे हैं रात के 12:15, बच्चे चले गए अपने रूम में, वो अभी थोड़ा खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। उनका रोज का फिक्स होता है, सोने से पहले आधा घंटा उनको फ़ोन टैब मिलता है और दिन भर उनको मैं देती नहीं हूँ फ़ोन टैब, मैं अपने पास रखती हूँ लॉकर में। और उनको मतलब दे हैव टू प्ले टुगेदर एंड डू समथिंग। रिद्धि कोशिश करते हैं मांगने की, तो मैं देती नहीं हूँ, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। और अजीत लेके आए आज ये बीटर चॉकलेट अमूल की, इसमें है 75% कोको। ओह, लेट मी टेस्ट। तो चॉकलेट टेस्ट करूंगी, बताऊंगी कितनी कड़वी है। अजीत जस्ट लव डार्क चॉकलेट, ही इज अ डार्क मैन। 56% था, तो खाने के बाद में मीठा बोलता है ना, मैं खाने के बीच में कड़वा। नहीं, लास्ट वीक लेके आए थे तो 56%, तो रिद्धि ने खा ली, मैंने भी खा ली, अच्छी लगी, रिद्धि ने भी खा ली, इनको ज़्यादा मिली नहीं, तो इस बार जानबूझकर ये और कड़वी लेके आए, इसे इनको खाने को मैंने 85% वाला भी खाया है। 85%। हाँ, एक बार वो कनाडा से लेके आए थे कुछ चॉकलेट, इतनी डार्क थी, हमने निष्ठा को दिया था वो चॉकलेट टेस्ट करने। जब वो निष्ठा वाज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, 4 years old ना, 3 साल की थी, तो उसको हमने टेस्ट कराया था वो डार्क चॉकलेट। लेट मी टेस्ट, लेट मी स्मेल। ओह माय गॉड, चलो ओपन। रुक जाओ। अच्छा चिट्टी हो जाएगी बेड पे यार। So let me taste this and how it is. अमूल की 75% डार्क चॉकलेट। सॉरी यार, All for me. गुड। मेरा तो मुझको कैडबरी का डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट, डेयरी मिल्क सिल्क वही ले आओ ना मेरे लिए। नॉनसेंस। चलो
आज का ब्लॉग एंड कर रहे हैं, तो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। आज था संडे, कल से मंडे शुरू होगा। अब नेक्स्ट हो गया। हाँ, और नेक्स्ट व्लॉग मैं कब बनाऊंगी मुझे पता नहीं, जब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ खास होगा, होपफुली। अब जो कुछ होगा ना, ऐसे लाइक इट मींस झूठ ना पता नहीं, विल सी, तब ब्लॉग करूंगी मैं। तो दूसरा भी रहता है फिंगर्स क्रॉस करके। हाँ, होपफुली, यस, होपफुली कुछ अच्छा हो, लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो, सेम रूटीन ना हो, तो कुछ अगर अलग कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं ब्लॉग करूंगी। अगर कुछ अलग नहीं भी हुआ, मेरा मूड कराया तो करूंगी। एंड तब तक के लिए अलविदा।